एक लड़की के लिए क्या ज़रूरी है वैसे? उस टाइम तो मेरे ख्याल से एज बहुत कम होती है और कुछ ज़्यादा सा पता भी नहीं होता। और 22 एज होगी आपकी। हाँ जी। इतनी कम उम्र में जो आपने अचीवमेंट किया है वो क्या क्या है? ये नहीं लगता कि कुछ इन्फ्लुएंसर है जो जिनके अंदर मतलब किसी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं होता, वो फिर भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं? सर देखो, नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं वीके प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। हमारे साथ हरियाणा की फेमस आर्टिस्ट और धीरे धीरे फेमस हो भी रही है, मॉडल भी है और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर बहुत कम उम्र में बन चुके हैं। तो जिस चेहरे की हम बात करें वो हमारे साथ मौजूद है मिस प्रिया जी। मैम स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है? अभी थोड़ा सा था ऊपर नीचे, बट अभी क्या ऊपर स्मूथ नीचे? कर लिया ऊपर नीचे क्या था मतलब? देखो, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ जी। तो वो तो अभी ख़त्म किए हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। और स्ट्रगल्स तो हैं ही लाइफ में। लाइफ जब तक ऊपर नीचे नहीं आएंगी, अप डाउन नहीं आएंगे, तो वो कहाँ से अच्छी लाइफ होगी ना। और जीना उसी का नाम है जहाँ पे ये सब चलता रहता है, हंसी खुशी गम, है ना। बिल्कुल। हाँ जी। एक लड़की के लिए क्या ज़रूरी है वैसे? सर, एक लड़की के लिए फर्स्ट है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। मैं तो ये ही सबको राय दूंगी और सबको ये कहना चाहूँगी कि ये देखो, हमारा जो कल्चर है हरियाणा का, उसमें बहुत सारे मॉडर्न भी हो गए हैं, दिमाग से मतलब आगे भी बढ़ गए हैं। पर जो चीज़ें यहाँ पे हैं, 18 इयर्स के बाद शादी, तो वो चीज़ें मैं चाहूँगी, अगर 18 इयर्स में भी कर रहे हो शादी, तो आपकी जो लड़की है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए। अब तो शायद मेरे ख्याल से ये इशू नहीं है 18 साल के 18 हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 21 साल कर दिया। 21 हो, कुछ भी हो, मेरे को नहीं लगता कि इतना मैच्योर हो पाती है लड़की, क्योंकि हमेशा अपने दिल से सोचेगी, चाहे वो 42 की भी हो जाए या 40 की भी हो जाए ना, और वो दिल से सोचेगी तो हमेशा मार खाएगी। तो लड़कियों, प्रैक्टिकल हो जाओ अपनी लाइफ में, फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं, हमेशा मैं वहाँ मार खाई है मैंने, जहाँ पे मैंने इमोशनली अटैचमेंट या इमोशनली कोई भी डिसीजन लिया है। तो डिसीजन ऐसा लो कि आप अपना देखो पहले कि इट सूट्स यू, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे जा रहा है। दिमाग मतलब सपनों में आके कोई भी एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपसे आपकी फैमिली भी जुड़ी है। हाँ जी। आपसे इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आप सिर्फ अपना देखोगे तो फैमिली है, पापा है, माँ है, उनका क्या होगा। मैं ये चाहती हूँ कि एक लड़की हो तो फर्स्ट वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सेकंड वो अपनी फैमिली को देखे, थर्ड वो प्रैक्टिकल हो, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ जब तक नहीं रहेगी लाइफ में, ना तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएगी, ना वो इंडिपेंडेंट रह पाएगी, ना वो मेंटली स्ट्रांग हो पाएगी। फाइनेंशियली किस तरीके से हो पाएगी लड़कियाँ? सर, आजकल क्या है, अपना जो इंडिया है वो ग्रो कर रहा है, आपको भी पता है। मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के इतने सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि एक पढ़ लिख के ही हो सारी चीज़ें। आप किसी चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है थीटा कॉस थीटा ही हो सारी नॉलेज, है ना। क्योंकि ये सब बोलते हैं, ये कहीं काम भी नहीं आते। मैं तो ये पूछती हूँ, पढ़ा था, ये काम कहाँ आएगा, किस चीज़ को नापे, है ना। तो जो एक स्किल होती है इंसान की स्किल, जैसे मेरे को ग्लैमर लाइफ, मॉडल, एक्टिंग, मेरे को ये चीज़ें पसंद है। दिस इज़ अ स्किल वर्क, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। कब से पसंद है ये चीज़ें? सर, एक्चुअली मैं 8th क्लास में थी। 8th क्लास के बाद लाइक मेरी मम्मा है ना, वो MD यूनिवर्सिटी में थी, इंस्ट्रक्टर थी। उन्होंने कन्या महाविद्यालय में काम भी किया है, ब्यूटी इंस्ट्रक्टर एज अ। बहुत सारे 200+ स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है। अब उनका तो सर्कल ही बहुत बड़ा है एक्चुअली। उनको 20 या 21 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। अब इस फील्ड में रहते रहते उनका जो चीज़ें थी वो मेरे में तो आएंगी ना, जेनेटिक तो वो चीज़ें थी। तो इस चीज़ में मैं आ गई। फिर 8 इयर्स हो गए हैं मेरे को इसमें, 8 to 9 इयर्स। मैं 8 या 9th क्लास से करने लग गई थी स्टार्ट। स्कूल से आती, मैं कहा मम्मी मेरे को मेकअप करना है, मेरी बुकिंग है। अरे तू पढ़ ले, तेरे को अपना काम करना है, पढ़ना है, इस फील्ड में मत घुस। इनफैक्ट पापा को भी पसंद नहीं है मेरी ये फील्ड। पापा को पसंद है कि मैं जॉब करूं, अच्छे से रहूं। क्योंकि आजकल देखो, कल मेरे पापा वैसे इंसान नहीं है
कि मेरे को कहीं और धकेलेंगे या शादी करके भेज देंगे। वो ऐसे इंसान तो है, वैसे मेरे ख्याल वो से ऐसे किसी इंसान के भी है। फादर नहीं होते। नहीं होते होंगे, बट मेरे बहुत ऐसे हैं कि मेरे को अपनी लड़की को यही रखना है। उन्होंने मेरे को हमेशा लड़कों की तरह ट्रीट करा है, मतलब बाइक चला, गाड़ी चला, तेरे को जो चलाना चला। मेरे को कभी किसी चीज की पहनने की रोक टोक नहीं। मैं 3 बजे आ रही हूँ, 4 बजे आ रही हूँ रात को? हाँ, मेरा फ्लाइट्स का होता था, जैसे मैंने एविएशन लाइन में किया हुआ था, तो फ्लाइट्स वगैरह की कई बार ट्रेनिंग्स होती थी, कई बार कहीं पे आना जाना होता था, तो कभी उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, खुद जाते थे, खुद छोड़ के आते थे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है अपने पापा की भी, और मेरी फैमिली भी ऐसी है। मतलब मैं अगर कुछ कर रही हूँ ना, तो वो हमेशा मोटिवेट करेंगे, ये नहीं कि पुल कर ली लैग कि तू मत कर, तेरे से नहीं होगा या ये नहीं होगा। अरे तू कर तो सही, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं होगा तो ठीक है ना। सही बात है। तो सारी चीज़ें इस चीज़ पे मत करो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रयास करो। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो चीजें कहाँ से होंगी। जैसे हम भी अनोखा प्रयास ही कर रहे हैं लगातार। आपका अनोखा प्रयास जरूर सफल होगा। हाँ। सर तो आप जैसे 8th क्लास में आपको पता कैसे लगा ये मेकअप वाली लाइन का? सर 8th क्लास का कोई फंडा नहीं है एक्चुअली। मेरी जो मम्मी है 8th क्लास में उस टाइम तो मेरे ख्याल से एज बहुत कम होती है और कुछ ज्यादा सा पता भी नहीं होता। सर खेलने खाने की उम्र में आप मैं मेकअप कुछ स्टार्ट ज्यादा ही कर एडवांस हूँ, मेरी एज अभी 22 है, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है। आप सोचो 8th में तो मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया था। बिल्कुल ये चीज थी। तो 8th क्लास में ये सीन था कि मैं मम्मी को देखती थी, वो मेकअप करती थी या कोई केमिकल वर्क आता था। जब मेरे को केमिकल वर्क में या कटिंग हेयर स्टाइलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी को देखा मेकअप कर रही हैं, कलरफुल आइज अच्छी लग रही हैं, ग्लिटर्स अच्छी लग रही हैं, मतलब उनको देख के ना एक अलग सा वो होता है सुंदर बनना। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को सुंदर बनना है, मेरे को अच्छा लगता है दूसरों को सुंदर बनाना, क्योंकि हर किसी में जरूरी नहीं होता। पता है क्या बोलते हैं लोग बाग यहाँ के कि मेकअप थोप के आ गई है, ये हो गया है, कहाँ के? यहाँ के? इस गांव के? गांव के नहीं। अच्छा। मेरे को मेंटलिटी लगती है ज्यादातर कि इन्फ्लुएंसर्स में चलता है सारी चीजें, क्योंकि मॉडलिंग, मेकअप, कैमरा होता है वो। बिल्कुल। बट अगर यहाँ पे क्या रहता है, कहीं कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा और करती है, ये करती है, लड़कियों को ऐसे जज करने लग जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता आप किसी को जज करो जब तक आप खुद अपने अंदर झांको पहले ना। जब आप क्या हो, किस चीज़ को जज करो। और मेरे को ये भी नहीं लगता कि आपको किसी को अधिकार है जज करने का, उसका सेंस है, उसकी चीज़ें, हमें क्या लेना देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है। तो आपने 22 साल की उम्र, मतलब 8th क्लास से स्टार्ट किया था और 22 एज हो गई आपकी। हाँ जी। इतनी कम उम्र में जो आपने अचीवमेंट किया है वो क्या क्या है? सर मैंने मेकअप स्टूडियोज खोले हुए हैं, मेरे 4 सैलून्स थे, अभी मैंने एक अभी ऑफ किया हुआ है। मेरी कोई पर्सनल इशू था, बाकी मेरी ब्रांचेस हैं ब्यूटी एक्सपर्ट के नाम से। और मैं सॉन्ग्स में भी काम कर चुकी हूँ। पहले 2 सॉन्ग्स किए थे, एक पंजाबी था, एक हरियाणवी था। तो मेरे मतलब कोई मेरा पर्सनल इशू था, मैंने छोड़ दिया था बीच में काम। मतलब ये वाला सैलून का या मॉडलिंग वाला? सैलून तो मेरा कंटिन्यू है, क्योंकि मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकती। ये चीज मेरी ऐसी है, मेरा पैशन है। ये नहीं है कि ये ब्यूटी लाइन है या कुछ है, मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है सुंदर बनाना लोगों को। मैंने आपको बताया। खुद भी बनना, ये भी तो बताओ साथ। अरे खुद तो हुई मैं। सही बात है। ये जोक था, सीरियस मत होना। तो यही सब चलता रहता है। अपना सैलून है, इंडस्ट्री है। अभी हम आगे प्लान कर रहे हैं अपना स्किन केयर निकालने का। उसके लिए हम ढूंढेंगे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को, अच्छे अच्छे मतलब चेहरों को। ज़रूरी नहीं होता एक गोरी इंसान हो, वाइट इंसान हो वही सुंदर हो। मेरे को अपनी ब्रांड का रखना है कि हर टाइप, हर इंसान बहुत सुंदर होता है। तो मेरे को वो चीज़ें अपनी रिप्रेजेंट करनी है। अच्छे इन्फ्लुएंसर किस टाइप के लेना चाहोगे? मतलब जिनके अंदर खुद का टैलेंट है या फिर? सर देखो, टैलेंट अपने अंदर होता है। कई चीजें, मतलब आजकल आपने रील्स आपको ये नहीं लगता कि कुछ इन्फ्लुएंसर है जो जिनके अंदर मतलब किसी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं होता, वो फिर भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं? सर देखो, इन्फ्लुएंसर्स की बात है तो मैं किसी के बारे में तो नहीं बोलूँगी, पर पता है क्या चीज़ है, जो अपना इंस्टाग्राम है या आप सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया में चीज़ पता नहीं कहाँ से है, मतलब कोई छोटे कपड़े पहन रहा है तो उसको ज़्यादा आगे लेके जाते हैं लोग बाग। मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? ऐसा क्यों है वैसे? वो मेरे को नहीं पता क्यों लोगों को पसंद होगा शायद, है ना।
अब हम जो अपनी संस्कृति दिखाते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं, वो लोगों को थोड़ी कम पसंद आती है, या ये भी बोल देते हैं ड्रामा करते हैं, ये सब करते हैं। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि देखो, मेरा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो इधर का माहौल है, हम गांव में पले बड़े हैं, और मेरे मम्मी पापा ने जो चीज़ें हमें सिखाई है, तो मतलब मेरा जो कल्चर है, मेरे को ये लगता है मैं यही चीज़ें पहनती हूँ ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ में, सूट सलवार कुर्तियाँ ये सब। पर जो अपना मॉडलिंग का जो कल्चर है हमारा, आपको पता है क्या क्या पहनते हैं, कुछ भी पहनना पड़ जाता है उसमें, पर हम उन चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं। कपड़े ऐसे ही पहनो जो वल्गर ना लगे, है ना, जो चीज़ें अच्छी लगे, हम वो चीज़ें पहने, तो ना तो उनको बुरा लगे, ना हमें ज़्यादा मतलब हमारी इमेज खराब हो। तो वो चीज़ें रहती है। आपको ये लगता है कि जैसे पहले वाले लोग मतलब इज्जत कमाने के लिए सारी धन दौलत लगा देते थे, लेकिन आज धन दौलत कमाने के लिए इज्जत गंवा रहे हैं? ये चीज़ तो सर मैं आपको यही बोलना चाह रही थी। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि सब छोटे छोटे कपड़े पहन के, अब ये देखो 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन क्या दिखाते हैं वो? आप बताओ। आप बताओ क्या नहीं, आप दिखाते बताओ, हम आपसे पूछ आपकी रहे हैं। जो बात है, इज्जत कमाने के लिए पहले धन दौलत सब लुटा देते थे। हाँ हाँ। अब क्या चल रहा है? अब एक पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत लुटा रहे हैं, तो वो चीजें तो नहीं रखती ना। अब एक चीज बताओ, फेमस होने के लिए जरूरी नहीं है आपको क्लेवेज दिखानी पड़े, कपड़े छोटे पहनने पड़े, नहीं है फेमस होने के लिए, आपका खुद का टैलेंट भी होता है कुछ। बिल्कुल। मैं लगभग डायलॉग्स बनाती हूँ, डायलॉग्स पे आपके मेरा फेस ही दिखता है, मैं कभी भी ऐसा ज्यादातर वो नहीं दिखाती, तो लगभग मेरे सारे डायलॉग्स के ही चलते हैं। जो लिप सिंक का होता है या एक्टिंग होता है, एक्सप्रेशंस होता है, वो चीज ज्यादा खुद के मतलब डायलॉग क्रिएट करते हो? वो खुद का नहीं करती मैं, जैसे कोई साउंड है नहीं चल रही है, उठा ली, ऐसे ही जो पसंद आ गई वो कर ली। मेरा मतलब लिप सिंक से है, मतलब एक्टिंग स्किल्स है, थोड़ा सा क्या रहता है उसमें, एक्सप्रेशंस अच्छे हो जाते हैं, पॉलिश हो जाते हैं, और तो क्या है। बिल्कुल एक सब तरीके का डायलॉग। हाँ, सब तरीके के डायलॉग है। सब बोलते हैं आप राम पे बनाते हो, हिंदू पे बनाते हो, गुंडागर्दी पे बनाते हो, मेरा क्या रहता है, मैं मिक्स बनाती रहती हूँ। इससे क्या रहेगा, मेरे को अगर कभी आगे किसी चीज में, एक्टिंग फील्ड में जाना है, कहीं पे जाना है, तो एक्सप्रेशन पॉलिश हो जाएंगे। मेरा सिर्फ ये मोटिव है, मेरा ये नहीं है मेरे को फेमस होना है, मेरे को किसी को प्रमोट करना है। आप प्रमोशन की बात भी कर रहे थे अभी पहले, प्रमोशन क्यों नहीं करते हो? प्रमोशन की यही बात है, मेरे को प्रमोशन नहीं करना है सर। क्यों? बहुत, मैं क्या बोलूं, प्रमोशन के लिए मतलब ये क्या सुनने में आया कि जो लड़कियां होती है ना, वो इंस्टाग्राम से फॉलोवर्स अच्छे हो जाते हैं, उनकी इनकम भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है प्रमोशन से। इनकम होती है अच्छी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी इनकम ऑलरेडी ठीक ठाक है, मैं अच्छा कमा लेती हूँ, अच्छा अर्न कर लेती हूँ। तो अच्छा, मतलब दाल रोटी चलती है या फिर पनीर रोटी चलती है? जी हम तो सादे से मानस है। चटनी रोटी में दाल रोटी, चटनी रोटी, अचार रोटी, कुछ मिल जाओ, हमें कुछ वो नहीं है। हालांकि कमाई अच्छी है, पर हमें जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें हमें रहने के लिए चाहिए, वो दाल रोटी भी है, अचार रोटी भी है, दूध रोटी भी है, कुछ खा लो, है ना। सही बात। और अपना हरियाणा तो ऐसा ही है, सादे मानस। सबसे ज्यादा जो वीडियोस है आपकी, राम पे बनाते हो, सनातन पे बनाते हो, मतलब हिंदू। सर मैं देखो, मैं किसी दूसरे धर्म को ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे हो, मतलब छोटा धर्म नहीं, कोई भी हुआ इसमें XYZ कोई भी हुआ, पर मैं अपनी चीज को प्रमोट इसलिए करती हूँ क्योंकि ये हमारा कल्चर है। अब आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो कोई बात नहीं है कहने में। अगर कोई कुछ और है तो वो भी ये बोलता हम ये हैं। तो अब हम हिंदू हैं, इस चीज पे ही हर जगह कंट्रोवर्सी होती है। तो मेरा तो कुछ मैंने गलत नहीं बोला, हमने सिर्फ ये बोला है हम प्यार से रहते हैं, तुम भी प्यार से रहो, दैट्स इट। इससे अलग कोई हमने चीज नहीं बोली। बिल्कुल। हाँ, और कई फिर कमेंट्स में मतलब हमारे भगवानों को गाली देते हैं, हमारी ही संस्कृति को बोलते हैं तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो उस चीज़ के लिए हम कहना चाहेंगे, हम आपकी चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं, तो आपको भी हमारी चीज़ों को बोलने का अधिकार नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे सनातन धर्म पे, राम जी पे। दिवाली आई थी, हमने दिवाली पे भी बनाई थी। दिवाली आज दिवाली है। हाँ, दिवाली मैंने पहले बनाई थी, मतलब क्योंकि इसमें क्या रहता है, हम पहले बनाना पड़ता है। हाँ जी। तो 2-3 दिन लगते हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो उसको 2-3 दिन लगते हैं, तो उसमें हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ऐसे कुछ होता है, क्योंकि हम अब दिवाली पे ही दिवाली की बनाओगे तो आपका मैसेज लोगों को कैसे पहुंचेगा, है ना। वो चीज है, वो चीज उससे मतलब 2-4 दिन पहले बनाने पड़ते हैं आपको। हाँ, हर कोई इसमें कोई भी हो वो 2-4 दिन पहले ही बनाएगा। कोई भी हमने कुछ उठा लिया, जैसे हमने दशहरा का उठा लिया, या कोई भी एक त्योहार उठा लिया, या कोई एक मुद्दा
मान लो आपकी ऐसे है या ऐसे है, कोई किसी के साथ कुछ हुआ है, उसको उठाएंगे तो 2-4 दिन उसको पहुंचने में लोगों के टाइम लगता है। वो चीज़ है, जब तक उस हमने जो चीज़ रिलेटिंग बनाई है, किसी से रिलेट बनाई है, अब वो उस इंसान तक ही नहीं पहुंचेगी तो वो मतलब आगे कैसे जाएगी, किसके पास कैसे पता चलेगा कि इसने ये चीज़ बनाई है या ये जानकारी है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, और बताइए आप अपनी लाइफ का कोई भी एक ऐसा सीक्रेट बताओ जो आज तक आपको किसी का नहीं पता हो, किसी भी का। सर सीक्रेट तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, इतना कुछ तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी लाइफ ओपन ही है सारी, मेरे को नहीं लगता मेरे पास कोई सीक्रेट है। कुछ तो होगा मैडम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है अपनी लाइफ का। सीक्रेट नहीं है मेरी लाइफ, और उसी से वो फेमस हो जाता है। हमें फेमस नहीं होना है, मैं इतनी काफी हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे और करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उससे होएंगे फेमस, है ना। तो वो चीज़ है, सीक्रेट नहीं है मेरी लाइफ में कुछ ऐसा, और जो है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। वो थोड़ा पर्सनल है, मैं पर्सनल चीज़ें आपको नहीं बता सकती, सॉरी गाइस। बट मैं कभी आगे हुआ सर जी से आमना सामना तो तब बताऊंगी। आमना सामना और वो तो रखा है, अभी बता दो। अभी नहीं, बट मैं बताऊंगी, क्योंकि पता है क्या चीज़, पर्सनल चीज़ें हमारी होती हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी पर्सनल चीज़ें हमारे तक ही सीमित रहे, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, ये सारी जगह दिखेगा भी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग ही रहे, उसके लिए वही अच्छा है ना। हाँ जी। अब जैसे आप शूट करके आए थे दुबई में, हाँ जी, तो अकेले गए थे या किसी के साथ गए थे? नहीं सर, हमारी टीम थी, पूरी टीम थी। सानवी सर थे, एडी कल्याण सर थे, और चीना हुड्डा हैं एक डीओपी सर, वो भी थे। काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह उधर के। प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ पर इतनी दूर तक शूट करने में? प्रॉब्लम्स तो देखो, आपने मतलब कुछ कहा नहीं कि इतनी दूर जाके शूट करोगे, यहीं कर लो, बहुत सारी लोकेशन है, दिल्ली, गुड़गांव, कई मर्जी चले जाओ। एक्चुअली ना लोकेशन का पंगा उनका रहता है, हमें अब काम तो करना ही है। हम भी ये चाहते हैं कि आर्टिस्ट है, एज आर्टिस्ट अच्छा हो, कुछ भी हो, है ना। तो मैं यही, मतलब ये था मन में, कहीं दूर जा रहे हैं, बढ़िया जगह जा रहे हैं तो अच्छा करके लाए कुछ, ये था मन में। दुबई और गुड़गांव में फर्क तो है ही, आपको भी पता है। ये तो है, उधर की वाइब्स और गुड़गांव की वाइब्स बहुत अलग है। एक तो कार में जाओ और एक फ्लाइट में जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, फ्लाइट तो वैसे भी करते रहते हैं, आना जाना होता रहता है कहीं ना कहीं। हाँ जी। तो ये दुबई में जब गए थे, एक नया एक्सपीरियंस हुआ, ये पता चला कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सामने से क्या होते हैं। ये चीज़ें देखो, दुबई की बात नहीं करूँगी, ये चीज़ें मैंने अपनी मतलब पर्सनली लाइफ में भी फेस की हैं। मेरा प्रोफेशन जैसा है, मेरे को उस चीज़ में भी मैंने फेस किया है। मैंने आपको 100+ स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा दिया होगा। आई एम ऑल्सो अ पढ़ा दिया मतलब किस टाइप से? ट्रेनर, ब्यूटी इंस्ट्रक्टर। तो मैं, जैसे हमारी एकेडमी भी है ना ब्यूटी एक्सपर्ट की, हाँ जी, तो उसमें स्टूडेंट्स होते थे आपस में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपस में बात करना, किसी और ने किसी को नंबर दे दिया, ये सब तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ये सब। पर मैं ये कहना चाहूँगी, जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही रखो तो बेटर है ना। जो चीज़ें हैं मतलब नेचुरल हैं, वो चीज़ें तो बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। वो चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये देखी हैं। मतलब देखो, मैं ये कहूँगी कि लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती है लाइफ में, पर जो भी कोई आता है सब सूरत देख के ही आता है, कोई भी हो जाए। इसमें आपका क्या इनकम है, क्या बैकग्राउंड है, अच्छा कमाती है, सही सेटल है, ये सारी चीज़ें देखना तो मेरे को नहीं लगता। कोई चीज़ है वो भी होती है कि आप देखो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको अभी क्या लग रहा है, मैं जो बोल रही हूँ मेरे को नेचुरल जो मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल। मेरा ये नहीं है कि मेरे को बनाना है या मेरे को उससे इन्फ्लुएंस होके मैंने ये बोल दिया, या उससे मेरी जो लाइफ है वो मैंने आपके आगे बता दी, सेम टू सेम दैट्स इट। मेरे को ना तो कुछ ये है कि मेरे को मसाला ऐड करना है ना कुछ। एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, सूरत पे मत मरो, सीरत पे मरो, है ना। बिल्कुल सही बात है। किसी की भी सीरत देख के ही उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने दो, चाहे वो रिलेशन में आपका फ्रेंड हो, दोस्त हो, या होने वाला हस्बैंड हो, या कोई भी हो। उस इंसान का चमको मत उससे कभी भी कि उसने ये पहन रखा, उसके पास लंबी गाड़ी है, ये है वो है, कभी भी किसी से चमको मत भाई। दुनिया बहुत तेज है, बेच के खा जाएगी। सही कह रही हूँ मैं।
सच में, क्योंकि आजकल का जो फंडा चल रहा है बेसिकली लड़कियों के साथ यही करप्शन हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लड़कों ने इससे ये कर दिया, 2 बातें मीठी बोल ली, अब ये कर ले, अब वो कर ले, सब कर देती हैं। तो ये चीजें चल रही है। ये चीजें कहाँ पर पता लगा आपको, मतलब दुबई में जाके पता लगा? नहीं, दुबई में नहीं सर, मैं बेसिकली मैं अपनी लाइफ से ही इंस्पायर होकर ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आएंगी। अब आपका कोई फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड दोस्त हो, लड़की हो, लड़का हो, उसमें कोई भी हो, आपको सिर्फ फायदे के लिए यूज करेंगे। दुबई जाके मैंने एक चीज़ ये सीखी, एक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बोला प्रिया तू अपने आप को यूज़ मत होने दे। यूज़ इन द सेंस फाइनेंशियली, मेंटली, क्योंकि अगर तू मेंटली डिस्टर्ब होगी तो आगे काम नहीं कर पाओगे। आपका बिजनेस भी है, आपके पास सब कुछ भी है, यू आर इनफ। बिल्कुल, आप पूरे हो, जरूरी थोड़ी आप और किसी आप तो और को लाओ पूरा करने के लिए। मतलब हाँ, तो वो चीज़ है, मैं अपने आप इनफ हूँ, तो मेरे को किसकी क्या जरूरत है ना। तो मैंने उसके बाद से मेरा सच में कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ गया है कि नहीं प्रिया, यू आर इनफ, तुम सारी चीज़ें कर सकती हो, क्यों किसी से बात करनी है, क्यों किसी के मुंह लगना है। और ये सारी चीज़ें उसने मेरे को एक चीज़ और समझाई, अगर कोई तुमसे बहस कर रहा है उससे बहस मत करो, उससे बहस मत करो, उससे बोलो ये चीज हो रही है तो हाँ भाई हो रही है, मुझे नहीं पता हो रही है, ठीक है। सही बात। कल मैंने भी देखा था, सेम था। वही कह रहा था, कल हाथी हम मैंने तार पे देखा था, उड़ रहा था। भाई उड़ता होगा, कोई नहीं, हमें क्या मतलब है। नहीं, मैंने कल ही देखा था, हमारी तार पे भी बैठा था। वो सारी चीजें तो किसी को मतलब पॉइंट आउट मत करो, जो चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है, बस अपने ऊपर ध्यान दो, तुम किसी का गलत ना करो। क्योंकि जो देखो भगवान भी बोलते हैं कर्म सबके आएंगे, सामने आएंगे, ठीक है। तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ, डरो मत। तो मैं उस चीज पे ही भगवान के भरोसे हूँ, वो संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, मेरे को पता है कहीं ना कहीं अगर मैं डगबगाऊं भी ना तो संभाल लेते हैं, सब संभाल लेते हैं भगवान जी। खाने में क्या क्या पसंद है? सर मेरे को खाने में घर का खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं जब दुबई गई थी ना, मैं मिस कर रही थी अपनी माँ की रोटियां खाना। मम्मी मेरे को भूख लग रही है, मैंने उधर खाना नहीं खाया। एक बार खाना खाया ही नहीं? एक खाया था, लाइक वो खाया था पिज्जा बर्गर, हल्का फुल्का मतलब। फिर टोस्ट खा लेते थे दिन में, ब्लैक कॉफी हो जाती, सैंडविच, यही सब। मैं रोटी बहुत मिस कर रही थी बेसिकली वहाँ पे। रोटी मतलब मैं उनको भी बोलती थी सैंडविच सर को, सर प्लीज कुछ करा दो। वो खाना भी मंगाते थे, ऑर्डर कराते थे, पर उधर क्या है, उधर मैदे का ब्रेड मिलता है, मतलब रोटी मैदे की मिलती थी, तो मजा नहीं आता था खाने में। जब तक आटा नहीं मिले, जब तक कहाँ की रोटी हो यार। हमारा तो खाना ही ऐसा है, दही चाहिए, दही नहीं, दही वहाँ मिलेगी नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पे, सच में। पर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था सेट पे नए नए लोगों से मिलना, कैसे किससे बात करनी है ये चीज़ देखना। और फिर मतलब बाहर का इंटरनेशनल ट्रिप था, तो उसमें चीज़ें ना ऐसी लगती हैं कि कैसे क्या संभाल लेंगे, बट हमने बहुत अच्छा, सबने सबका साथ दिया, अच्छे से सबने वो किया, बढ़िया करा था सब कुछ। इस सॉन्ग्स के बाद कितने ऑफर आए आपके पास? सर सॉन्ग्स के बाद ऑफर तो काफ़ी आए हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि कम कर लो पर बढ़िया कर लो, है ना। मतलब बढ़िया कोई भी नहीं आया, सही बकवास थे। नहीं अच्छे आए थे। इनफैक्ट देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो हम पर्सनली अपनी तरफ से देखेंगे हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। अब जैसे मेरे को जो अच्छा लगता है चीज़ें मैं बोल देती हूँ कि मेरे को अच्छी लग रही है, तो वो चीज़ थी। किस तरीके के सॉन्ग करना पसंद है वैसे? मेरे को ये गुंडागर्दी के ठीक हैं सॉन्ग्स, ठीक है, मतलब ठीक है, बट मैं इनको आगे इसलिए नहीं आगे प्रमोट करना चाहती, सच बताऊं, क्योंकि जो हमारा यूथ है ना वो इन चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। गोली बारूद, जेल, कोर्ट, इन चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इन चीज़ों से। तो लेकिन आपको ये नहीं लगता कि फेमस भी नहीं से हो रहे हैं? फेमस हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं नहीं कह रही, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में आई जस्ट मेड द सॉन्ग, हाँ जी, कर्म कांड, हाँ, पर मैं उन चीज़ों को देखो, ठीक है वो रियल लाइफ में है, बट जो रियल लाइफ है, तो मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि जो हमारा युवा है, यूथ है, ये दारू पी ली, मुंडे ने सामान ला लिया, तेरे नादा टैटू करा लिया, ये करा लिया, तो प्लीज़ यूथ इन चीज़ों से आप आगे निकल के मूव ऑन करके पहले अपना करियर बनाएं,
एंड देन हर चीज आएंगी आपकी लाइफ में, टैटू भी आएगा, लड़की भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, है ना। पहले अपने आप को सेटल कर लो, अपना बेस इतना तगड़ा बना लो, आपके पास ना कम से कम 4-5 बिजनेस होने चाहिए। एक जगह से पैसा रुक रहा है तो दूसरी जगह से आ रहा है अपना। कुछ लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कुछ स्किल्स होती और ना खुद का टैलेंट होता है, और वे ये सोचते हैं कि मुझे काम करना है तो फिर सॉन्ग्स में काम करना है या फिर हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करना है। मैं तो ये बोलूँगी, फिर आप वो वाली बात बोल रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह की, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर आप में स्किल नहीं है उस चीज़ को लेके, आप में जिसमें आप कर सकते हो, जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को लो ना। फिर आप उस चीज़ में घुसो ही मत, क्योंकि वही टाइम की बात है, आप कितना टाइम उसमें स्टे कर लोगे, कब तक उसमें खड़े हो जाओगे, तब तक आप उस चीज़ के बारे में ना आपको नॉलेज ना आपको कुछ पता, फिर तो वही वाली बातें हो जाती हैं। अब इसके साथ बात कर ली, अब उसके साथ बात कर ली, लिंक्स बना लिए, है ना, तो वो चीज़ अपने बस की नहीं है। तो आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये बताना कि आपको उनमें से पसंद क्या है। बताइए। ना का जवाब बिल्कुल नहीं देना कि मुझे कुछ भी पसंद है, एक का जवाब जरूर देना आपको, ठीक है। दिलेर खरकिया और मासूम शर्मा। मासूम शर्मा। क्यों? मेरे को उनके सॉन्ग्स का है ना, जो लय ताल हर चीज़ है ना, उनका प्रॉपर म्यूजिक अच्छा होता है, लाइक अ सिंगर, कलाकार टाइप में को, इसलिए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है वो, बिल्कुल मतलब अच्छे कलाकार भी अच्छे और आवाज भी अच्छी है उनकी। सर देखो, बात करी जाए इंडस्ट्री में, वो सर भी अच्छे हैं, दिलेर खरकिया वो भी अच्छे हैं, बट आप मेरी चॉइस पूछ रहे हैं तो आई विल गो फॉर मासूम शर्मा। अंजलि राघव और प्रांजल दिया। प्रांजल। क्यों? मेरे को अच्छी लगती है वो, मतलब कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी होगी जो आपको पसंद आती है। अंजलि भी अच्छी हैं, हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं वो, और मैं तो अभी बहुत ही न्यू कमर हूँ उनके मतलब उनके हिसाब से। तो मेरे को अपना एक मोटिव देखूँ, मेरे को प्रांजल इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो अच्छा करती हैं, वो काम को लेके मेरे को लगता है सीरियस हैं, क्योंकि जो उनके सॉन्ग्स हैं, उनके एक्सप्रेशन सब बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। जो बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है? बॉलीवुड में मेरे को पसंद है जो, यार वो तो सोचना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया, नहीं पता। मूवीज वगैरह देखते नहीं? मैं बहुत कम देखती हूँ ये सारी चीजें। अभी तो आप बता रहे थे स्टोरी, मतलब अनिल कपूर की फिल्म का नायक की बता रही थी। हाँ। रानी मुखर्जी थी उसमें, तो पर मेरे को ऐसा कुछ मतलब एक वो नहीं होता, एक क्यूरियोसिटी सी नहीं होती इसके बारे में जानूं, नहीं। एक्ट्रेस बहुत ज्यादा होगी मतलब बॉलीवुड में। बहुत ज्यादा हो रही है, और नए नए फेसेस आ रहे हैं, नाम बनता नहीं है किसी को, उससे पहले अगली आ जाती है। ये तो है, चीजें हो रखी है। बिल्कुल। अभी एक अमनीत कौर है ना हमारे इंडस्ट्री, वो भी बहुत छोटी हैं अभी, उनका भी अभी मूवी आई है, अभी मतलब नए नए चेहरे ज्यादा आने लग गए हैं ना, तो वो चीज हो गई है। तो मैं ये देख रही हूँ कैसे फेवरेट बताऊं कि अब पता ही नहीं चल रहा, मतलब एक का कोई बेस नहीं बनता, स्टैंड नहीं होता, उससे पहले दूसरी 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 इतने फेसेस आ गए। और ये हरियाणा में भी तो ऐसा ही हो रहा है, इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में ऐसा ही सेम है सर। हरियाणा में भी मतलब इन्फ्लुएंसिंग करते 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 इधर आ जाते हैं, मतलब। पर देखो इन्फ्लुएंसर्स भी अच्छे आते हैं कई, जो जिनमें टैलेंट होता है, वही बात है, शाइन करना है, पॉलिश करना है। एक गाना किया, उससे नया एक्सपीरियंस मिला, दूसरा किया, एक्सपीरियंस मिला, तीसरा क्या, वो तीसरे में तो पॉलिश हो ही जाएगा ना। बट बात वहाँ आती है जहाँ रियल टैलेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है दब रहा है, ऐसा लगता है मुझे। जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो गए और जो हरियाणवी इंडस्ट्री है उसका काम कम हो रहा है। अब क्या है, हमारी सोशल जो नेटवर्किंग है, अपनी सोशल लाइफ, आजकल हर बंदा फोन पे, हर बंदा इंस्टाग्राम पे है, हर फेसबुक पे है। इफ यू सेंड अ मैसेज, किसी को भी आपको मैसेज सेंड करना है तो आप उनके द्वारा पहुंचा सकते हो। तो वही चीज़ है, अब लोग बाग इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ गए। जो पहले चीज़ें होती थी, सब बैठते थे, खेलते थे, बातें करते थे, टीवी देखते थे, नाटक भी देखते थे। नाटक अब कौन देखता है? हाँ, कोई भी नहीं देखता, कोई नहीं देखता, सबके पास पर्सनल फोन है, सबके पास पर्सनल। मैं अपने घर की बात करूं, हमारे घर में 5 मेंबर्स है, 5 फोन नहीं है हमारे पास, 10 फोन है घर में। सबके मेंबर 5 है, फोन 10 है। तो अब ये देखो आपकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया फोन्स ने। आपका अगर आप 5 जने बैठे हो ना, आप अपने अपने फोन में हो। मैं अपने आप से भी बताऊंगी, ये रील्स देखना, यूट्यूब देखना, क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उस चीज़ को देखते हुए मतलब जस्ट एक लाइफ रह गई है, वो फ़ोन में ही रह गई है। जो हम पहले खेलते थे, कहीं पे कोई 4 खाने खेलते थे, कोई 8 खाने खेलते थे, बिज्जू वगैरह, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पता नहीं क्या क्या खेलते थे पहले, वो टायर लाठी, पतंग उड़ाना, बहुत सारे चलाया आपने? हाँ चलाया मैंने। चलाया मैंने, टायर भी चलाया है। इनफैक्ट मेरा भाई था जब 4th 5th क्लास में, वो भी चलाता था, अब नहीं चलाता, अब तो बड़ा हो गया है।
ये नहीं चलाता वो भी। खैर जो अपनी लाइफ थी ना हरियाणा वाली, हाँ जी। अब वो नहीं बची। बिल्कुल बिल्कुल। कि तो लास्ट भैंस में जोड़ में डूब रही हाँ जी। है, भैंसा न डरे मारा निकल लो वो चीजें नहीं रही वो तो है। गांव की दुनिया थी, वो तो हाँ। अलग ही है। मतलब गांव जैसा माहौल तो कहीं मिल ही नहीं सकता हाँ, वैसे। मेरी बड़ी माँ थी ऐसे धार मार देती थी मुंह में, वो सारी चीजें ना, मतलब एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक लाइफ थी, अब माँ के साथ जा रहे हैं, माँ की आंगली पकड़ कर नहीं बूढ़ा चाल लिया, बटोड़े में तो गोसे लाने हैं, इवियो लाना है, बहुत सारी चीज थी। मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ को हाँ जी। बताऊं तो मेरी बड़ी माँ है वो मतलब बहुत अच्छी थी, हैं सॉरी थी नहीं, काट देना इसको वो बहुत अच्छी हैं। और उनका ये रहता है, प्रिया मैं मतलब कहीं से भी आऊँ ना, ले खा ले, तेरे ते घी काट रखा है, तेरे ते नुकर रखा है, तेरे ते सीत लाई हूँ, तेरे ते नु लाई हूँ, मतलब वो बहुत केयरिंग है। और जो मेरी मम्मी है वो भी ऐसे ही करती है, के खाओगी के खाओगी के खाओगी, मतलब बहुत ऐसा। हमारे हरियाणा में क्या है, हाँ, दूध दही का खाना, बिल्कुल सही बात। देश में देश हरियाणा लास्ट में जो लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर मैं एक पहले भी यही बात बोली थी, अभी भी यही बात बोलूँगी। लड़कियाँ आप इतनी सक्षम हो जाओ, इतनी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाओ, इतना अर्न करने लग जाओ, अपनी स्किल को इतना पॉलिश कर दो कि आपको किसी के आगे ये ना बोलना पड़े कि आप मेरे को दे दो कुछ। हाँ जी। आपका हस्बैंड हो, आपके फादर हो या कोई भी हो, आप अपना खुद कर लें, इतना आप में एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। आप बिल्कुल, सारे बिल्कुल। इतना एबल हो जाओ कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, तो आपके पेरेंट्स ये बोलें कि दिस इज द राइट, ये चीज़ सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप उस चीज़ में से निकल गए हो, आपने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, आप स्टैंड हो गए हो, आपका बेस बन गया है, तो मेरे ख्याल से कोई पेरेंट्स मना भी नहीं करेगा। और उस टाइम मतलब पेरेंट्स को भी तो खुद की खुशी होगी ना, गर्व उनको- महसूस होएगा। वो आपको दिखाएंगे नहीं, हाँ जी। हालांकि मेरे खुद पापा हैं जो वो मतलब कभी नहीं दिखाते, हाँ। पर पेरेंट्स लोग होते ही ऐसे हैं। बाप ऐसा एक चीज है, वो कभी नहीं दिखाएगा कि मेरे को ऐसा, वो दुख में हो सुख में हो, वो कभी दिखाएगा ही नहीं मैं फील क्या कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि हम बच्चे हैं उनके, उनको मतलब अच्छा इसलिए नहीं बताते क्योंकि और अच्छा करना है, बुरा लगता है तो इसलिए नहीं बताते, नहीं मेरे बच्चे हैं क्या हो गया, कर दिया सही तो बात है। आगे और अच्छा कर बिल्कुल, लेंगे, बिल्कुल, कोई बात बिल्कुल। नहीं। ये चीजें रहती है पेरेंट्स हाँ में। जी। तो अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? आप बहुत अच्छे हो, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अब साथ साथ मक्खन लग रहा है मक्खन नहीं लग रहा है ये, मैं अपने तहे दिल से आपको बोलना चाहूंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने काफी टाइम बाद इतनी बात करी है हाँ किसी जी। से। मैं बात नहीं करती हूँ इतना, मतलब बहुत कम रहता है क्योंकि काम में इतना बिजी रहते हैं, ऊपर से कोई दोस्त नहीं। बिल्कुल। एक फैमिली है, फैमिली में डिस्कशन चलता रहता है, फैमिली में बात कर ली ठीक है, वो भी सुबह शाम चलता हुआ, दिन सुबह में तो शाम काम दिन पे। में बिजी रहते हैं, तो ऐसा कुछ मौका नहीं मिल पाता हाँ खास जी। बात करने का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपनी चीज़ें बताई आपसे, आपने क्वेश्चनिंग की वो अच्छी लगी मैंने, क्योंकि बहुत कम होते हैं इंसान पूछते हैं किसी से, हाँ जी। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है पूछने का। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा, आपने सारी चीज़ें मेरे से पूछी, मेरे को बिल्कुल। बहुत पसंद आया। तो मैं आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सर जी। आप सभी ऑडियंस का भी आज दिवाली है, हालांकि इंट्रो कल डलेगा ये कल या परसों, तो उससे पहले आपको हैप्पी दिवाली की हम बहुत बहुत हम शुभकामनाएं। बिलेटेड भी बोल देंगे हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है, हम बिलेटेड बोल देंगे। आज दिवाली है पर ये 2-3 दिन बाद डलेगा, बिल्कुल। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो मिलते हैं आपसे एक जल्द नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।